देखो इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन एक है y log x इक्वल टू x माइनस वाई, तो हमको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। लोग क्या करता है क्वेश्चन में देखता है बनाना चालू कर देते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि उसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो रिजल्ट को देखना है कि हमको लाना क्या है। ठीक है, हमको जाना है नया मोड, अगर पता है कि नीचे तरफ जाना है तो नीचे जाएंगे, ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे तो पता चला कि चलिए पूरा पहुंच गए। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट यही है, पहले रिजल्ट को देखो, तो रिजल्ट में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बनाएंगे पहले 1 प्लस एक्स, क्या बनाएंगे 1 प्लस log x log x। तो सॉल्यूशन तो y log x इक्वल टू x माइनस, ऐसा करते हैं y को एक तरफ ले आते हैं, y log x प्लस y बराबर क्या हो गया x, y को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस क्या बचा log x इक्वल टू। अब यहां से y का वैल्यू निकालो, y बराबर कितना हुआ x बाय 1 प्लस log x। देखो रिजल्ट लाना तो 1 प्लस log x आ गया, 1 प्लस log x। अब इसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम चलना चालू करेंगे तो अपना मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं तो फिर भटकते हो 32 से 36, 36 से 37 सिस्टम, जैसे बोकारो के सेक्टर में भटकता है ना शुरू शुरू में, हाँ वैसे ही भटकोगे। अब इसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो कुछ है dy बाय dx। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाला को तो लिख देना है, क्या करते हैं बीच में माइनस x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, log का 1 बाय x बाय 1 प्लस log x का। थोड़ा सा हम लोग और काम कर लेते हैं, 1 प्लस log x माइनस x बाय x कटा बाय कितना 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस log x माइनस 1 बाय 1 प्लस क्या बात log x का होल स्क्वायर। देखो 1 1 कटा, क्या बचा log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। प्रूफ हुआ, कितना आसान था कि नहीं। लेकिन हाँ अगर इस कंसेप्ट पे अगर हम नहीं जाते तो फिर क्वेश्चन नहीं फंस जाते, जैसे तुम लोग फंसा था कि नहीं। चलो लिखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos y इक्वल टू x cos y प्लस a। क्या रिजल्ट लाना है cos स्क्वायर y प्लस a, मतलब हमको cos का स्क्वायर लाना है। क्या लाना है cos का स्क्वायर लाना है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसको भी। तो cos y इक्वल टू x cos y प्लस a। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, नहीं ठीक है, क्वेश्चन में ठीक है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा cos y बार cos y प्लस a। क्योंकि अभी हम लोग जो क्वेश्चन बना है उसमें y बराबर समथिंग लिखे, यहाँ पे सिंगल y तो है नहीं, तो क्या करेंगे x से ही काम चला लेते हैं। चलो x का वैल्यू निकाल दिए, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में y। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि y को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ फंक्शन जस्ट उल्टा हो गया, क्योंकि x बराबर किस टर्म में है y के टर्म में। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। यही कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन खत्म। अब बताओ u बाय v। चलिए cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, इसको ऊपर में लिख देना है cos y प्लस a, बीच में क्या होता है cos को लिख देंगे और फिर cos का डिफरेंशिएट साइन, तो माइनस माइनस
साइन वाई प्लस ए, नीचे क्या करेंगे होल स्क्वायर, ऊपर देखो कोई फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, क्या लिखोगे साइन ए माइनस बी, नीचे हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, कट गया, क्या बचा साइन ए बाय कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, किसका वैल्यू निकला? हम लोग को क्या लाना है? पलट देते हैं, खाली पलट दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए बाय साइन, प्रूफ हुआ क्या इसका? ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में या कुछ क्वेश्चन था जो थोड़ा सा बनाने लायक क्वेश्चन था, बाकी तो सब ऐसे ही बन जाता है ना चुटकी में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बराबर कितना tan इनवर्स, इसका कोई फार्मूला है? नहीं, कोई फार्मूला नहीं। अगर फार्मूला रहता है तो हम लोग बैठा देते हैं। अगर एक्स स्क्वायर, अगर इसका कोई फार्मूला रहता है तो हम लोग बैठाते, कोई फार्मूला है नहीं। जब फार्मूला नहीं है तो कंसेप्ट ही काम आता है, जब फार्मूला नहीं है तो कंसेप्ट ही काम आता है, तो कंसेप्ट ही सबसे मेन। अब आते हैं यहाँ पे cos इनवर्स, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना दिया है tan इनवर्स ए। सबसे पहले cos को उठा के उधर ले जाएंगे, क्यों? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल से तो समझ सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फंस जाओगे, ठीक है? मकरा का जाल में, जैसे मछली नहीं फंसता है जाल में, देखता है, हाँ उसी तरह से फंसोगे, इसलिए फंसना नहीं। अब हम लोग cos को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos tan इनवर्स ए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो कोई बताएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा रमी? कहाँ चल जाता है? बोलते हैं सेक्टर 9 जाओ तो चल जाता है सेक्टर 4। अरे यहाँ पे cos tan इनवर्स a और tan इनवर्स a क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? और हम लोग 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कांस्टेंट तो पूरा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो RHS वाला तो काम खत्म हो गया, क्या बचा LHS। और LHS में क्या कंसेप्ट है? कोसेंट रूल है, u बटा v में है, तो जब u बटा v है तो u बटा v का कंसेप्ट लगा देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, हो गया। अब u बटा v का डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझ में आता है तो ध्यान देगा सुजीत कुमार। चलिए पहले u बाय v का कंसेप्ट क्या कहता है कि ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा और इसका हो जाएगा 2y डिवाइड बाय dx, जहां y वहां लगेगा डिवाइड बाय dx। इसको बंद करना है, ये पूरा एक फैमिली है, ठीक है? नीचे वाला को छापना है सेकंड फैमिली ने, बीच में माइनस, फर्स्ट वाला को ब्रैकेट में बंद करना है नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलो एक्स स्क्वायर का 2x, ध्यान देना है, वाई स्क्वायर का 2y, और जहां y वहां डिवाइड बाय dx, और नीचे बड़ा सा बट्टा देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, इसका डिफरेंशिएशन 0। क्या अमित ध्यान दे रहे हो? और सुधरो। अब नीचे वाला चला जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा? इसका काम खत्म। अब इसी पे हमको जो काम करना है, तो dy बाय dx को एक साथ लेना,
मल्टीप्लाई करो 2x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx। क्लियर? चलिए माइनस इसको यहाँ ले जाएंगे 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस होगा 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू कितना 0। इसका और एक कंसेप्ट क्या आता है कि dy बाय dx को एक तरफ बाकी को एक तरफ भेज देना है। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। अच्छा यहाँ पे y है और यहाँ पर भी y है, तो हमें तब काम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या बचा dy बाय dx। सबको धर लिया 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई, किसमें प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस। देखो कितना मस्त क्वेश्चन, यहाँ से 2y कॉमन आएगा तो माइनस को ही कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या बचा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस dy बाय dx। यहाँ से 2x कॉमन आएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से तुम्हारा ये कटा, यहाँ से कौन कटा ये कट गया, यहाँ से देखो 2 कटा। चलो देन dy बाय dx बराबर क्या बचा x माइनस 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 से होगा नहीं, माइनस 2y स्क्वायर होगा, इसको जोड़ेंगे x x 2x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से 2 कटा, माइनस माइनस कट गया, एक और x यहाँ से कटा और y यहाँ पे और dy यहाँ से। अब बचा ऊपर में क्या सिर्फ y, नीचे क्या बचा x, तो लाना क्या था यही लाना था ना। देखने में तो लगा था बहुत बड़ा है लेकिन वैसा क्वेश्चन था नहीं। तो मैथ का कंसेप्ट ही तुम्हारा क्या होता है सब कुछ, तो थोड़ा सा समझते हुए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है।